प्रयाग की सरसराती आवाजें गूंजती हैं जब वह प्राचीन प्रयोगशाला की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। चारों ओर नीली रोशनी ध्वनि तरंगों के साथ मिलकर रहस्यमय तरीके से फैलती है, जैसे यह दीवारें उसके हृदय की धड़कन को सुन रही हों। इस वातावरण में तापमान का अचानक गिरना और दीवारों का चमकना कुछ अद्भुत और अलौकिक संकेत देता है। कपिल का डर उसकी आवाज में साफ झलकता है। उसकी चिंतित आंखें हर बदलते लम्हे को संभालने की कोशिश कर रही हैं। कमरे में प्रवेश करते ही प्रयाग और कपिल एक गोलाई में सजीव नीले क्रिस्टलों और विशाल दर्पण का सामना करते हैं। जैसे ही प्रयाग दर्पण के सामने ठहरा, वह महसूस करता है कि दर्पण उसके अंदर की जड़ों को खोज रहा है। उस क्षण एक तेज नीली किरण निकलकर उसके हृदय पर आ ठहरती है। उसका शरीर एक झुनझुनी में बदल जाता है। आंखों से नीली चमक फैलने लगती है, जो उसे एक नई ऊर्जा से भर देती है। कपिल घबराकर जज्बातों में बह जाता है। उसकी चिंता प्रयाग के प्रति बढ़ती जाती है। जब प्रयाग अपनी स्थिति को समेटता है, उसकी आवाज़ में अजीब सा स्थिरता होती है। उसका खुद के बारे में नया अनुभव समझ में आ रहा है, जैसे हर दिशा और ध्वनि उससे संवाद स्थापित कर रही हो। यह सब उसकी आत्मा में गहरी प्रविष्टि कर रहा है। कमरे के केंद्र में एक भारी पत्थर धीरे धीरे प्रयाग की ओर तैरता है, मानो उसकी ताकत को महसूस कर रहा हो। रहस्यमयी आवाज़ दीवारों से निकलती है, जो विज्ञान और आत्मा के सामंजस्य में छिपी शक्ति की कहानी बयां करती है। प्रयाग अपनी पहुंच में उस पत्थर को महसूस करता है, जो गुरुत्वाकर्षण से परे हो गया है। पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की इस अनुभव को देखकर कपिल की आंखें फिर से आश्चर्य से भर जाती हैं। प्रयाग की गंभीर आवाज़ उसके उद्देश्यों की गहराई से आती है। यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उस उद्देश्य की है जो उसे यहाँ लाया है। वह कपिल को याद दिलाता है कि जहाँ शक्ति है, वहाँ परीक्षा भी होती है। अचानक कमरे के एक कोने से दरवाज़ा अपने आप खुलता है, जो उन्हें और अधिक गहरे रहस्य की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। प्रयाग यह जानकर रुचि से भर जाता है कि यह सब सिर्फ एक शुरुआत है।